ही साथी 2027 के विधानसभा चुनाव को फतेह करने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक ऐसी चक्रव्यूह बनाई है जिसमें समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात करने वाले अखिलेश यादव और मां समान पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले अब उस चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में कुशवाहा समाज के धाकड़ नेता बाबू सिंह कुशवाहा नजर आ रहे होंगे। आप ये तस्वीर देख सकते हो। और 2027 का विधानसभा चुनाव ऊंचाहार विधानसभा में बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंचाहार से गद्दार विधायक मनोज पांडे की हार फाइनल। बाबू सिंह कुशवाहा आज भरेंगे हुंकार। सपा से मौर्य समाज का प्रत्याशी फाइनल। जैसा कि आपको पता है 2017 हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, ऊंचाहार विधानसभा में मौर्य समाज का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार गद्दार विधायक मनोज पांडे चुनाव लड़े थे, जो कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट को फतेह कर लेती है। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं और रुझान बदल रहे हैं। कैसे 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह करना है अखिलेश यादव को मालूम हो चुका है। हमारे पीछे आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हो। ये है ऊंचाहार विधानसभा का जातीय समीकरण। ये आंकड़ा पुराना है, नया आंकड़ा भी नहीं है। इन आंकड़ों में लगभग 20-25 हजार वोटों की बढ़ोतरी हुई है, ये मान के चलिए। अब यहाँ पर ये पुराना आंकड़ा है तो आप समझ सकते हो, समझाने के लिए मैंने लगा दिया है। कुल मतदाता 3,24,715 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,91,909 है और महिला मतदाता 1,52,803 है। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आबादी किसी बिरादरी की है तो पासी है। पासी समाज 100% इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला है। यादव समाज समाजवादी पार्टी का है, 42,000 है। इन लोगों में वोटों की बढ़ोतरी हुई है, मान के चलिए। ब्राह्मण यहाँ पर आप 40,000 है, क्षत्रिय यहाँ पर 36,000 है, मौर्य यहाँ पर 25,000 है, मुस्लिम यहाँ पर 18,000 है। अगर आज की संख्याओं की आंकड़ों के आधार पर बात करें तो मौर्य समाज की आबादी लगभग यहाँ पर 50,000 के 55,000 के बीच है। मुस्लिमों की आबादी लगभग यहाँ पर लगभग 30 से 35,000 है। ब्राह्मणों की भी बढ़ा है, यादव समाज का भी बढ़ा है और पासी समाज की आबादी बढ़ी है साथियों, क्योंकि ये आंकड़ा पुराना है। अब यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में ऊंचाहार विधानसभा का परिणाम क्या था, कितने हजार वोटों से जो कि मनोज पांडे चुनाव जीते थे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। उम्मीदवार का नाम मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, 82,514 वोट पाए थे। अमरपाल मौर्य भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 75,893 वोट पाए थे। अंजलि मौर्य बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ी थी, 36,692 वोट पाई थी। अगर यहाँ पर आप ध्यान देना एक चीज को, अमरपाल मौर्य या अंजलि मौर्य दोनों में से मौर्य समाज के उम्मीदवार चुनाव लड़ गए थे। वोटों का बंटवारा हुआ और समाजवादी पार्टी यहाँ पर सीट जीत गई। कितने वोटों से जीती? कोई भारी भरकम वोट नहीं था, 6661 वोट था, यानी 6,621 वोटों से 38% वहां वोटों से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई थी। लेकिन अब अखिलेश यादव और बाबू सिंह कुशवाहा और तमाम मौर्य समाज की नजर इस विधानसभा सीट पर है। अब मान के चलिए 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ऊंचाहार विधानसभा से मौर्य समाज का उम्मीदवार होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर 75,893 वोट ये जोड़ लीजिए और 34,692 वोट ये जोड़ लीजिए। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ परिवार है यहाँ पर आने वाले समय में फतेह हासिल कर लेगा। अब यहाँ पर चलिए आगे जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम यादव क्या लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी का आज 183 ऊंचाहार विधानसभा का दौरा है, यानी आज 15 सितंबर है। और आज जो समाजवादी पार्टी के जौनपुर सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा आज शानदार रैली करने वाले हैं। आज मनोज पांडे को उनके औकात दिखाने वाले हैं कि अगर आप अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करोगे तो आप क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ वो अशोका पैलेस में पीडीए पंचायत को संबोधित करने पर करें, अपने समाज को पीडीए के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ऊंचाहार विधानसभा में 55,000 मौर्य मतदाता है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आंकड़े जो जातिगत आंकड़े हैं वो बढ़ोतरी उसमें हुई है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए अमन सोशलिस्ट क्या लिखते हैं। 183 ऊंचाहार विधानसभा में पीडीए के नेता बाबू सिंह कुशवाहा की एंट्री। ऊंचाहार विधानसभा में मनोज पांडे के द्वारा किए गए डैमेज कंट्रोल करने के लिए सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने बीड़ा उठाया है। आगामी 15 सितंबर यानी आज को ऊंचाहार के अशोका पैलेस में बाबू सिंह कुशवाहा
जी का आगमन हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए शिवम क्या लिखते हैं, ऊंचाहार विधानसभा में अब पीडीए के मजबूत नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी फील्डिंग लगा दिए हैं। मनोज पांडे का इस बार जीतना नामुमकिन है, लिख लो। आने वाले 15 सितंबर को ऊंचाहार के अशोका पैलेस में बाबू सिंह कुशवाहा जी का आगमन हो रहा है। अब ये तस्वीर देख सकते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश के सियासी जो किले हैं सबसे मजबूत सूबेदार हैं, सबसे मजबूत यहाँ पर दावेदार है। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अब आपको अपना राय देना है कि अगर ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी किसी मौर्य समाज के उम्मीदवार को टिकट देगी तो क्या वो ऊंचाहार विधानसभा सीट फतेह कर पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी का परचम ऊंचाहार विधानसभा से यहाँ पर फहरा पाएगा? आप यहाँ पर देख सकते हो 2022 में अगर यहाँ पर एक मौर्य समाज का उम्मीदवार चुनाव लड़ता तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव हार जाती। क्यों हार जाती? क्योंकि यहाँ पर मौर्य समाज के वोटों में बंटवारा हो गया और समाजवादी पार्टी को फायदा हो गया। लेकिन अब यही फार्मूला अखिलेश यादव इस्तेमाल करने वाले हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में। अब आपको अपना राय देना और बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना राय दीजिए और बताइए क्या मनोज पांडे चुनाव हारेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ पर लहराएगा। राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथी।